की टेंशन हो जाएगी कम नेहा मैम के वीडियो लेक्चर्स के संग। डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को सबसे आसानी से समझने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा अवस्थी। मैं आप लोगों के लिए माइक्रो प्रोसेसर्स के लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये माइक्रो प्रोसेसर्स के लेक्चर्स आपके AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। ठीक है, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के पहले तक आपको सारे लेक्चर्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे चैनल पे, तो प्लीज स्टे ट्यून। ओके, स्टार्ट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर से। अब इनिशियली जैसे हम लोग आजकल बात करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, हर एक चिप जो है वो आपकी एक प्रोसेसर चिप है या कंट्रोलर चिप है। तो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर क्या है, ये जो इतना वास्ट सा सब्जेक्ट है, या हम आज तक हमने इसके बारे में कोई भी बात नहीं की है कि माइक्रो प्रोसेसर के बेसिक्स क्या होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है, ठीक है, दैट फंक्शन एज अ CPU ऑफ अ कंप्यूटर। हम लोगों के पास लैपटॉप्स है, कंप्यूटर है। इस लैपटॉप और कंप्यूटर्स में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, जो मेन पार्ट है आपका CPU, उस CPU को ही बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि वो हमारा एक टाइप का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा कि हर चीज जो जितने भी इसमें डिवाइसेस लगी हुई है, जितनी भी यूनिट्स हैं, एरे हैं, रजिस्टर्स है, हर चीज क्लियर होती जाएगी। तो माइक्रो प्रोसेसर की जो अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, तो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर इज द हार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, किस आपके कोई भी कंप्यूटर सिस्टम में जो मेन पार्ट है, जो मेन फंक्शनिंग कर रहा है, वो पार्ट आपका क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक, अब आप लोग डेली लाइफ में माइक्रो प्रोसेसर के बहुत सारे एग्जांपल्स है कि हम कह सकते हैं कि जो आपका कंप्यूटर प्रिंटर है, इट इज अ माइक्रो प्रोसेसर। आपके घरों में वॉशिंग मशीन है, वो एक माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रोवेव है, मोबाइल फोन्स हैं, ठीक है, फैक्स मशीन्स हैं, बहुत सारी जितनी मतलब आपका पूरा आप आसपास से माइक्रो प्रोसेसर से पूरी तरह से घिरे हुए हैं। हर तरफ आपके पास माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, अब अगर इसका बेसिक स्ट्रक्चर, पहले तो अगर आप किसी पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करने लगेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा कि इतना बड़ा एक उसका आर्किटेक्चर है। तो किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का अगर हम बेसिक देखें कि उसका एक बेसिक क्या है, ठीक है, तो उसके बेसिक में क्या है कि आपके पास यहाँ पर भी देखिए कि मैंने यहाँ पे 3 डिवाइसेस लगा रखी है। एक इनपुट डिवाइस है, बीच में एक ये कुछ बड़ा सा ब्लॉक है, ALU, रजिस्टर एरे या कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये चीज जो है ये मेरी क्या है, यही मेरा क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर कह सकती हूँ, या ये इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। साथ में यहाँ पर एक आउटपुट डिवाइस दे रखी है और एक मेमोरी कनेक्टेड है। ठीक, कुछ आपको ये लाइंस इस तरह से दिख रही हैं, इन लाइंस को अभी आगे आपको पता चलेगा कि ये कुछ बसेस होती हैं। ठीक है, बसेस लाइक बस का यूज हम नॉर्मल वे में क्या करते हैं कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप बसेस का यूज करते हो। जस्ट लाइक अगर डेटा को एक पोर्ट से या एक जगह से दूसरी जगह पर हमें भेजना है तो जो हम ग्रुप ऑफ वायर्स यूज करते हैं यहाँ पे प्रोसेसर के टर्म में, उनको बसेस कहते हैं। ठीक है, अब आपका जो CPU है या माइक्रो प्रोसेसर है, इससे भी देखिए एक आउटपुट डिवाइस पे इस तरह से वायर कनेक्ट किया गया है। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस पे जा रहा है। उसके बाद ये मेमोरी है, मेमोरी में भी देखिए आपके सिस्टम बस टाइप का कुछ ऐसे लगा है और ये आपके मेमोरी तक आ रहा है। इन सारी चीजों में कि कहां पर आपको दो तरफ से एरो दिखाए गए हैं, कभी एक तरफ से एरो दिखाया है, हर चीज का अपना एक सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो हर चीज को स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो डोंट बी पैनिक कि बस ऐसे ही कुछ सुंदर लगने के लिए नहीं बनाया है कि 2 तरह से बना दिया है। लाइक हर चीज का अपना एक मतलब है। अब हम लोग थोड़ा सा माइक्रो प्रोसेसर बेसिक्स के बारे में अगर बात करें कि माइक्रो प्रोसेसर बेसिक्स क्या होती हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर बेसिक्स जो आपका ये है, ये बेसिकली 3 मेन सिस्टम्स हैं, मेन 3 यूनिट्स हैं। ठीक है, पहली यूनिट आपकी ALU है, दूसरी एक रजिस्टर एरे होती है और एक कंट्रोल यूनिट होती है। अगर आप ये तीनों यूनिट्स, ये तीनों पार्ट्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि इसके बाद जब आप पूरा एक आर्किटेक्चर पढ़ेंगे या 8085 का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब
अगर इन 3 यूनिट्स की बात करें तो एएलयू क्या है? एएलयू बेसिकली आपकी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, ठीक है, जिसमें सारे आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब जैसे आपने कहा कि मैंने 2 वैल्यूज हैं, आपके पास कोई 2 वैल्यूज थी, आपने उन दोनों वैल्यूज को ऐड किया। अगर आपने उन दोनों वैल्यूज को ऐड किया है तो आप एक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये अर्थमेटिक ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म होगा? आपके माइक्रो प्रोसेसर में जो एक यूनिट है वहां पर, ठीक है। नॉर्मली आप अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल फोन पे यूज टाइप कर देते हो 2+2, बट ये ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म हो रहा होता है? ये ऑपरेशन आपका एएलयू में परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। इसके बाद या लॉजिकल ऑपरेशंस, जैसे कि आप डीएलडी में पढ़ के आए हो कि आपने कोई एक नॉट ऑपरेशन किया या एक्सॉर किया, नॉर किया, ये सारे जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, ये लॉजिकल ऑपरेशंस हो या अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो, ये दोनों आपके एएलयू में परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट आपको एक रजिस्टर एरे के बारे में बात करनी है। अब ये रजिस्टर एरे क्या होता है? आप अगर इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट है तो आपको रजिस्टर या रेजिस्टेंस कुछ इस तरह के वर्ड्स पता है, बट माइक्रो प्रोसेसर में या जब हम डिजिटल वर्ल्ड में बात करते हैं तो वहां पे रजिस्टर का मतलब होता है कि ऐसी डिवाइस जो डेटा को स्टोर कर रही है, ठीक है। डेटा को स्टोर करने के लिए जो आप डिवाइस यूज कर रहे हो, ठीक है, वो रजिस्टर एरे है। अब आप बोलोगे कि यार मैम मेमोरी भी तो वही चीज है जहां पर हम डेटा को यूज कर रहे हैं, ठीक है, फाइन, बट इनिशियल लेवल पे जब हम डेटा को बहुत ही छोटे फॉर्म में यूज करते हैं, लाइक बिट के या बाइट के फॉर्म में, वो क्या है? रजिस्टर एरे होता है, ठीक है। अब रजिस्टर एरे जैसे जैसे आप डिफरेंट प्रोसेसर्स पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोगों का ये पहला लेक्चर है, यहाँ मैं आपको सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर के बेसिक्स बता रही हूँ, तो वहां पे रजिस्टर एरे का मतलब कि आपने बोला कि मैंने 2+2 को ऐड किया, तो पहली बात तो ये 2+2 कहीं पे रखा गया होगा। ऐड करने के बाद जब तक आउटपुट पे रिजल्ट नहीं गया तब तक भी कहीं पर उसको होल्ड किया गया होगा। तो रजिस्टर एरे क्या करता है? डेटा को बस होल्ड कर रहा है। तो माइक्रो प्रोसेसर में कई सारे रजिस्टर एरे होते हैं जो टेम्परेरी डेटा को होल्ड करते हैं। ये परमानेंट नहीं होल्ड कर रहे हैं, बट टेम्परेरी, यहाँ से यहाँ गया डेटा, कैरी आ रहा है, ये सारा काम जो डेटा को रखने का काम हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा होता है? रजिस्टर एरे में हो रहा होता है, फाइन। इसके बाद आउटपुट डिवाइस आपको पता है कि जहां पर डेटा आपको शो कर देना है, अभी आपको इससे कोई भी मतलब नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम माइक्रो प्रोसेसर के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में बात करें तो वो होता है हमारा कंट्रोल यूनिट, ठीक। अब ये कंट्रोल यूनिट क्या होती है? तो कंट्रोल, अब भाई आपने बोला कि 2+2 को ऐड करना है, तो आप एक इंस्ट्रक्शन दोगे, ठीक है, आप प्रोग्रामिंग करते हो, आप एक इंस्ट्रक्शन देते हो, तो ऐड करने के लिए ऐड के रिस्पेक्ट में एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा। भाई डेटा है आपके पास कोई 2, ठीक, +2, तो 2 and 2 ये तो डेटा है, लेकिन ये जो प्लस है ये ऐड, ठीक। इस ऐड के लिए हमने कंट्रोल सिग्नल जनरेट किया होगा जो सिस्टम को बताएगा कि भाई सामने वाला इस डेटा को ऐड करना चाह रहा है। तो वो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? जो आपकी इंस्ट्रक्शन है उसको डिकोड करके वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, जिससे प्रोसेसर उस रिस्पेक्टिव ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। एएलयू परफॉर्म कर रहा है, रजिस्टर एरे डेटा को रख रहा है और कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल को जनरेट कर रहा होता है, ठीक। अगर कंट्रोल यूनिट नहीं है तो कंट्रोल सिग्नल जनरेट नहीं हो सकते। तो जब ये तीनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, लाइक एएलयू, रजिस्टर एरे और कंट्रोल यूनिट, तब आपका एक माइक्रो प्रोसेसर बन सकता है। ऐसा नहीं है कि बस आप 3 चीजें लेके आए और आपने जोड़ दी और आपने बोला कि मैंने एक माइक्रो प्रोसेसर बना लिया, नहीं। यहाँ पे बस आपको एक ब्लॉक डायग्राम बताया जा रहा है जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि एएलयू ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, रजिस्टर एरे टेम्परेरी जो आपका डेटा है जिसपे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उस डेटा को होल्ड करेगा, और कंट्रोल यूनिट जो आपने जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है, या अभी जब आप सेकंड यूनिट में पढ़ोगे, प्रोग्रामिंग पढ़ोगे, तो आपको अलग अलग निमोनिक्स बताए जाएंगे, वो उसको डिकोड करने का काम कंट्रोल यूनिट करके बताएगा कि भाई इन्होंने जो 2 and 2 दिया था उसको आप ऐड कर दो, 5 and 3 दिया था अगर उसको सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होंगे, तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर रहा होगा। तो ये आपका पूरा एक माइक्रो प्रोसेसर का बस शॉर्ट में आपको चीज बताई गई है, या ये क्या होगा? एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
अब इसके बाद यहाँ पे नीचे एक मेमोरी कनेक्ट की गई है। ठीक, आपने बोला कि आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, उसके बाद एक तो तरीका है कि आप उसको तुरंत शो कर रहे हो आउटपुट पे। दूसरा क्या होता है कि हम कहते हैं कि भाई आज हमारा जो ये ऑप्शन है, ये रिजल्ट हम कल देखेंगे, परसों देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आप उस डेटा को क्या कर रहे होते हो, स्टोर कर रहे होते हो। ठीक, तो यहाँ पर मेमोरी लगी होती है। अब फिर वही बात कि मेमोरी भी बेसिकली क्या है, ये ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। बहुत ही वास्ट लेवल पे रजिस्टर्स को अरेंज किया जाता है और डेटा को स्टोर किया जाता है। आगे आपको बताऊंगी कि कई टाइप की मेमोरीज है, कहाँ पर कौन सी मेमोरीज यूज होंगी, कहाँ पर कौन सी यूज होंगी, वो सब अलग बात। बट मेमोरी मतलब आप ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स जो बहुत ही ज्यादा है, जहां पर हम डेटा को आराम से स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेरी नहीं, वो रख दिया, जब जरूरत पड़ेगी तब वहां पे से डेटा लेंगे या देंगे, जो भी कुछ करना है। फाइन। अब इनपुट डिवाइस जो आपका जैसे कीबोर्ड हो गया, जहां से आपने डेटा को इन किया, जो कि सिस्टम के अंदर आएगा। फिर वही माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू जो डेटा को पूरा एग्जीक्यूट करेगा, आउटपुट डिवाइस डेटा को शो करेगा, और साथ में मेमोरी लगी हुई है जो कि क्या करेगी, डेटा को स्टोर करेगी फॉर द फ्यूचर यूज। तो ये आपका एक माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक बनाया गया है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके इस वीडियो के साथ लिंक में नोट्स भी मैंने अटैच कर रखे हैं। तो ये पूरे नोट्स जो आपके सामने ये दिख रहा है, और इसका पूरा फुल डिस्क्रिप्शन, ये पूरे नोट्स आपके हैं। तो अगर आप चाहो तो आप नोट्स भी देख सकते हो। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोगों ने एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा। ठीक, अब अगर यहाँ पर जब भी आप बेसिक स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको कुछ सेट ऑफ वायर्स दिखते हैं, तो उसको समझने के पहले हम बस के बारे में जान लें। ठीक है, कि बस क्या है। तो बेसिकली बस क्या होती है कि अगर एक ग्रुप ऑफ कंडक्टर वायर्स, जैसे अभी मैंने बोला कि अगर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप क्या यूज करोगे, बस यूज करोगे। ठीक है, तो बसेस क्या होती हैं कि डेटा को, ग्रुप ऑफ कंडक्टर वायर्स हैं जो डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, ये एक ग्रुप ऑफ वायर्स हैं। ये क्या है, ग्रुप ऑफ वायर्स हैं जो कि डेटा को क्या कर रही है, फ्लो करा रही है। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 0101 कुछ डेटा है। ठीक है, इस डेटा को यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो ये डेटा किसके हेल्प से जाएगा, बस की हेल्प से ट्रांसफर होगा। फाइन। अब बसेस आपकी 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, बसेस आपकी 3 टाइप्स की होती हैं। पहली टाइप की बस जो होती है वो होती है डेटा बस। पहली टाइप की आपकी बस होती है डेटा बस। ठीक, सेकंड बस होती है आपकी एड्रेस बस, और थर्ड बस होती है आपकी कंट्रोल बस। ठीक, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। अब देखिए, आपके पास प्रोसेसर में 2 चीजें हैं। ठीक, अगर आपका एक प्रोसेसर है तो आपको 2 चीजें मेन इंपॉर्टेंट है। पहली इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या है कि जिस आप पर्टिकुलर डेटा पे काम कर रहे हो, ये पर्टिकुलर डेटा। ठीक, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई ये डेटा मैं कहीं से तो लेके आई। ठीक है, वो डेटा किस जगह से आया, तो उस डेटा का एड्रेस। ठीक है, उस डेटा का एड्रेस। ठीक, तो ये 2 चीजें हैं। अब डेटा और एड्रेस अगर मुझे मिल गया तो उस डेटा को कंट्रोल करना है, तो एक कोई चीज हो गई उनका कंट्रोल। तो 3 चीजें हैं। डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमें बसेस चाहिए, एड्रेस ट्रांसफर करने के लिए हमें बसेस चाहिए, और हमें जो काम करना है उसका कंट्रोल क्या है, कंट्रोल सिग्नल्स उसके लिए चाहिए होंगे, तो कंट्रोल बसेस चाहिए। तो डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, ये 3 टाइप की मेरी बसेस होती हैं। ठीक है, डेटा बस पे क्या फ्लो करता है, डेटा बस पे मेरा डेटा फ्लो कर रहा है। भाई जो डेटा आप दे रहे हो वो डेटा कहाँ पे फ्लो करेगा, डेटा बस पे। ठीक, इसके बाद जहां से आपको मेमोरी से वो डेटा लेना है वो एड्रेस कहाँ पे फ्लो करेगा, एड्रेस बस पे। ठीक, और जो कंट्रोल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, जो कंट्रोल सिग्नल्स जाने हैं, वो कहाँ पे फ्लो करेंगे, कंट्रोल बस पे। तो हमने यहाँ पे मिक्सिंग नहीं की, हमने यहाँ पे बोल दिया कि एड्रेस, डेटा और कंट्रोल के लिए अपनी अपनी बसेस हैं। एड्रेस बस अलग है जिसपे सिर्फ एड्रेस फ्लो करेगा, डेटा बस अलग है जिसपे सिर्फ डेटा फ्लो करेगा, और कंट्रोल बस अलग है जिसपे सिर्फ कंट्रोल सिग्नल्स फ्लो करेंगे। ठीक, अब
डेटा बस के बारे में थोड़ी बात करें तो डेटा बस क्या होती है, डेटा बस आपकी बाय डायरेक्शनल होती है, ठीक है। बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये आपकी एक कोई मेमोरी थी, ये मान लेते हैं मेरी कोई मेमोरी है, और ये मान लेते हैं कि मेरा प्रोसेसर काम कर रहा था। अब मेमोरी से डेटा आपके प्रोसेसर पे आया, प्रोसेसर ने उसको काम किया, प्रोसेसर ने वापस से हो सकता है उस डेटा को मेमोरी में सेव कर दिया, ठीक। तो डेटा दोनों तरफ से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, डेटा दोनों तरफ से ट्रांसफर हो रहा है। तो इसीलिए डेटा बस आपकी क्या होती है, बाय डायरेक्शनल होती है। डेटा बस हमेशा याद रखिएगा बाय डायरेक्शनल होती है। अब इसी चीज को अगर यहाँ पे जो एक डायग्राम बना हुआ है, अगर हम इस डायग्राम से देखें तो इस डायग्राम में देखिए ये आपकी डेटा बस दिख रही है, ये आपकी डेटा बस है, और ये डेटा बस क्या है, देखिए माइक्रो प्रोसेसर से डेटा यहां से इसने लिया, ये देखिए बाय डायरेक्शनल, दोनों तरफ से। डेटा बस में हमेशा दोनों तरफ से एरो है, ये इस तरह से, ये देखिए ये जो बना हुआ है ये आपका क्या है, डेटा बस, डेटा बस, ठीक। माइक्रो प्रोसेसर से भी डेटा ले रहा है, मेमोरी में दे रहा है, मेमोरी से लेगा, प्रोसेसर में देगा, पेरिफेरल्स में भी लिया दिया, इंटरनल रिसोर्सेज पे भी लिया दिया। इसमें दोनों तरफ से आपको एरो दिख रहे हैं। तो माय डेटा बस जब भी ड्रॉ होगी उसमें दोनों तरफ से एरो बनेंगे, ठीक है, डेटा बस पे दोनों तरफ से, क्योंकि डेटा बस बाय डायरेक्शनल होती है, प्रोसेसर से मेमोरी तक ले जाती है और मेमोरी से वापस से प्रोसेसर तक डेटा को लेके आती है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं एड्रेस बस की। अब अगर आपकी जो ये एड्रेस बस है, एड्रेस बस क्या होगी बच्चों, ये यूनिडायरेक्शनल होगी, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल क्यों होगी, क्योंकि भाई आपने, प्रोसेसर ने बोला कि ठीक है मुझे एक पर्टिकुलर जो मेमोरी से कहीं से एक एड्रेस चाहिए, तो प्रोसेसर ने मेमोरी से ये एड्रेस लिया, ठीक, मेमोरी से उसने क्या किया, एड्रेस लिया और उस एड्रेस पे को भेजा, और वहां से जो रिस्पेक्टिव डेटा था वो डेटा बस पे भेज दिया। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि प्रोसेसर को भी मेमोरी भी कोई एड्रेस यहाँ प्रोसेसर में डाल रही है। भाई अगर आप एक रिस्पेक्टिव अपने घर से निकलते हैं तो एक रिस्पेक्टिव एड्रेस पे पहुंचते हैं, एक एड्रेस लेके जाते हैं और आप यहाँ से वहां पहुंच जाते हैं, ठीक है, लेकिन एड्रेस वापस से रिवर्ट बैक नहीं होता है। तो एड्रेस बस आपकी क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है। हमें एक बार मेमोरी में पता चल गया कि मेरा डेटा कहाँ रखा है, हम उस एड्रेस पे गए, हमने डेटा लिया, अब हम अपना काम करेंगे। वापस से वो एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर में नहीं है, वो एक मेमोरी में एड्रेस सेव है, आप बस वहां पे गए, आपने वहां से काम करना शुरू कर दिया। तो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि एड्रेस बस आपकी क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। एड्रेस बस आपकी क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। देखिए एड्रेस बस में अगर ये एड्रेस बस है तो ये इस तरह से जाएगी, बस इसमें ये एक तरफ का एरो है, दोनों तरफ का नहीं है, एक तरफ का है। देखिए प्रोसेसर से निकली है, ये यहाँ से निकली है, यहाँ मेमोरी तक गई है, वापस से देखिए प्रोसेसर में नहीं आ रही है, वापस से प्रोसेसर में नहीं आ रही है, यहाँ से पेरिफेरल से ले रहे हैं या इंटरनल रिसोर्सेज से एड्रेस ले रहे हैं, लेकिन सिंगल मतलब एक यूनिडायरेक्शनल है। अब कंट्रोल बस की बात करें तो कंट्रोल बस भी आपकी क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है। कंट्रोल बस भी मेरी यूनिडायरेक्शनल होती है, प्रोसेसर से निकली, मेमोरी, पेरिफेरल, ये भी क्या होती है, अगर इसका भी एक हम स्ट्रक्चर बनाए, इसको भी रिप्रेजेंट करें तो एक ही तरफ का एरो होगा। तो पुराने वाले डायग्राम में जहां पर हम लोगों ने देखा था और कहा था कि जैसे ये आपका जो डायग्राम था जिसमें आपने पुराना देखा था और बोला था कि दोनों बाई डायरेक्शनल भी था, यूनिडायरेक्शनल भी था, तो वो सारे उसमें क्या था, इसीलिए वो चीज बनाई गई थी कि कभी आप एक डायरेक्शन में हैं या दो डायरेक्शन में। तो आपके पास बसेस क्या थी, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि व्हाट इज बसेस। बसेस बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स है जो कि डेटा को ट्रांसफर कर रही है, ठीक। बसेस आपकी 3 टाइप की होती है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। डेटा बस जिसपे डेटा ट्रांसफर हो रहा है और ये बाई डायरेक्शनल है, एड्रेस बस जो कि यूनिडायरेक्शनल है और इसपे सिर्फ एड्रेस ट्रांसफर होता है। इसके बाद कंट्रोल बस, ठीक, ये भी हमारी यूनिडायरेक्शनल होती है और इसपे कंट्रोल सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बसेस की बात। अब यहाँ पर एक जो ये डायग्राम बनाया, अगर हम लोग इस डायग्राम के बारे में देखें तो देखिए ये एक आपका क्या है, माइक्रो प्रोसेसर बना हुआ है, ठीक है, ये एक माइक्रो प्रोसेसर है। इसके बाद
जिससे एक मेमोरी कनेक्ट है, या एक्सटर्नल पेरिफेरल या इंटरनल रिसोर्सेज। अब जैसे एक्सटर्नल पेरिफेरल में आपने बोला कि मैंने एक प्रिंटर लगा रखा है, मैंने उसमें सीडी है, मेरे पास पेन ड्राइव लगी हुई है, तो कई सारी चीजें आप अपने सिस्टम पे क्या करते हो, एक्सटर्नली उसको कनेक्ट कर रहे होते हैं। पेरिफेरल मतलब जो डिफरेंट आप इनपुट आउटपुट कनेक्ट कर रहे हो, दे आर नोन एज अ पेरिफेरल। ठीक। इंटरनल रिसोर्सेज लाइक एक तो आपने पता है कि मेरे पास एक मेमोरी है, एक प्रोसेसर है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जो कई सारे पोर्ट्स होते हैं जो आपके सिस्टम के इंटरनल लगे होते हैं। ठीक है, तो वो सारे क्या है, इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं, जो अलग अलग अभी आप आगे देखोगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये आपका एक पूरा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर टाइप का बनाया गया, जिससे आपको पता चल रहा है कि ये आपका एक प्रोसेसर है, मेमोरी है, एक्सटर्नल पेरिफेरल है, इंटरनल पेरिफेरल्स हैं। ठीक। अब अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन आपके पास होती है, ठीक है, यहां तक तो बस इसकी बात हो गई। इसके बाद हम ये बात करेंगे कि अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन मेरे पास होती है तो वो इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो वो इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट की जाती है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास अभी तक मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि एक प्रोग्राम है, डेटा है, प्रोग्राम है, डेटा है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आपके पास, एक प्रोग्राम और उसके रिस्पेक्टिव जो डेटा आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो हम लोगों के पास एक वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर और एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर, दो आर्किटेक्चर बताए गए। ठीक है, अभी आपको बताऊंगी कि जो आपका प्रोसेसर होता है ये किस आर्किटेक्चर पे वर्क करता है, उसके पहले आपको ये आर्किटेक्चर समझने इंपॉर्टेंट है। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या था कि यहाँ पे आपका, चाहे आपने बोला कि यार एक ही मेमोरी है, मेरे पास कोई एक मेमोरी है और इसी मेमोरी में मैं अपना प्रोग्राम भी रखूंगी और इसी में मैं अपना डेटा भी यूज कर रख रही हूँ। ठीक है, मतलब एक मेमोरी है और इसमें ये दोनों चीजें आपकी रखी जा रही हैं। तो अगर एक मेमोरी दोनों के लिए यूज कर रही है तो ये आप वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या होता था, हार्वर्ड आर्किटेक्चर में बोला गया कि यार एक ही मेमोरी में अगर दोनों चीजें यूज करी जा रही है तो इस टाइप की मेमोरी, तो भाई अगर हमें डेटा फेच करना है तो आपको पूरी मेमोरी में सर्च करना पड़ेगा और आप वहां से डेटा लोगे, या अगर आपको एक कोई प्रोग्राम देखना का एक्सेस करना है तो आप पूरी मेमोरी में देखेंगे कि प्रोग्राम का है। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर स्टार्टिंग में था, लेकिन इसमें बनाया गया कि प्रोग्राम और डेटा के लिए एक ही सेम मेमोरी यूज की गई। उसके बाद जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर था, हार्वर्ड आर्किटेक्चर में बोला गया कि प्रोग्राम के लिए अलग मेमोरी और डेटा के लिए अलग मेमोरी, ये दोनों के लिए अलग अलग मेमोरीज यूज करी गई थी। ठीक है, तो ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर था। अभी जो हम इनिशियली माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का है, और जो फर्स्ट यूनिट में आपके 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो भी वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पर ही बेस्ड है। इसमें प्रोग्राम और डेटा एक ही मेमोरी में दोनों रखे गए, इसीलिए आपको ये डिफरेंस बताना इंपॉर्टेंट था कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर और हार्वर्ड, वॉन न्यूमैन में प्रोग्राम और डेटा सेम मेमोरी में यूज किए जाएंगे और हार्वर्ड में प्रोग्राम और डेटा अलग अलग यूज किए जाते हैं। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कैसे होता है। ठीक है, कि अगर आपका कोई भी एक इंस्ट्रक्शन है तो वो इंस्ट्रक्शन आपका कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, उस इंस्ट्रक्शन को आप कैसे बोलेंगे कि हाँ वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसके लिए कुछ साइकिल्स होती हैं। ठीक है, तो अगर आप एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन समझना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, तो देखिए इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए मेरे पास दो टाइप की साइकिल्स होती हैं। ठीक, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए मेरे पास दो टाइप की साइकिल होती है, एक साइकिल होती है फेच साइकिल, ठीक, और दूसरी साइकिल होती है आपकी एग्जीक्यूट साइकिल। ठीक, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए मेरे पास फेच साइकिल और एग्जीक्यूट साइकिल होती है। अब कोई भी इंस्ट्रक्शन है, ठीक, तो वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये तो आपने बता दिया कि ठीक है, मैंने बताया एक फेच किया और एग्जीक्यूट कर दिया, पहले कहीं से लिया, फेच किया और उसके बाद उसको उस पे भाई डेटा आपने लिया, आपने बोला कि यार मुझे ऐड करना था, मेरे पास कोई डेटा था 2 और कोई मान लेते हैं कोई एक डेटा किसी रजिस्टर में कहीं था, कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शन थी, कुछ आपने ऐड करना था। अब फेच करना मतलब पहले तो डेटा को कहीं से लेना, और एग्जीक्यूट करना मतलब आपका जो रिस्पेक्टिव काम है, ऐड, सब्सट्रैक्ट,
कोई लॉजिकल ऑपरेशन, जो भी कुछ कहीं पे डेटा ट्रांसफर करना, आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। बट प्रैक्टिकली ये 4 साइकिल्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली ये 4 साइकिल्स में कंप्लीट होता है। फेच साइकिल में फेचिंग होती है और डिकोडिंग होती है। ठीक, फेच साइकिल में आप फेच करते हैं और डिकोड करते हैं, और एग्जीक्यूट साइकिल में आप एग्जीक्यूट और स्टोर करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और स्टोर करते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक पूरा प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाओ तो ये बनेगा कि आपके पास क्या होगा, पहले कोई भी, ये आपके पास कोई भी इंस्ट्रक्शन है। ठीक, क्या हुई, पहले फेच, देन डिकोड, देन एग्जीक्यूट, और उसके बाद स्टोर। ठीक है, तो कोई भी आपकी इंस्ट्रक्शन पहले फेच की जाती है। अब वो फेचिंग या तो मेमोरी में आपका हो सकता है, या आपने जो इनपुट डिवाइस से आप इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं वो हो सकती है। तो फेच किया, उसके बाद प्रोसेसर पहले फेच करने के बाद डिकोड करता है। डिकोड करना मतलब कि आपने जो उसको दे रखी होगी इंस्ट्रक्शन, वो आपने असेंबली में दे रखी होगी, वो उसको पहले अपने बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, उसकी डिकोडिंग करेगा प्रॉपर। अब जब यही डिकोडिंग करता है तो डिकोडिंग में कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करेगा। ठीक, थर्ड स्टेप में क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट में जो भी आपने काम बोला है वो काम वो परफॉर्म करेगा, और फोर्थ साइकिल में वो क्या कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है। ठीक, तो इंस्ट्रक्शन के लिए पहले फेच किया, डिकोड किया, एग्जीक्यूट किया और स्टोर किया। अब इसमें भी ये भी प्रोसेस कहने के लिए ये 4 स्टेप्स हैं कि आपने इन 4 स्टेप्स में बोला कि मेरा एक इंस्ट्रक्शन था वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन एक्चुअली में ये 4 ही स्टेप्स नहीं होते, इसके अंदर भी बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं कि अगर आप फेचिंग कर रहे हैं तो वो फेच कहाँ से हो रहा है। ठीक, डिकोड हो रहा है तो कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, क्या किसी टाइप का फीडबैक तो नहीं लगा हुआ है। अगर एग्जीक्यूट हुआ है तो क्या कोई पुराना डेटा तो नहीं था जो उसके साथ और एडअप होके एग्जीक्यूट हुआ है। और फाइनली वो स्टोर किया गया है तो कहां पर स्टोर किया गया है। ठीक है, और किस किस पार्ट में आपको मेमोरी के स्टोर करना है या आउटपुट पेरिफेरल पे आपको उसको शो कर देना है। तो ये 4 साइकिल्स हैं जो आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल है। तो अगर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल पूछी जाती है आपसे तो आप बताओगे कि 2 टाइप्स की है, फेच साइकिल और एग्जीक्यूट साइकिल। फेच साइकिल फर्दर डिवाइड हो रही है, फेच और डिकोड 2 काम कर रही है फेच साइकिल। एग्जीक्यूट साइकिल आपकी एग्जीक्यूट और स्टोर का काम कर रही है। ठीक है, तो ये आपके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए चीजें बता दी गई हैं। तो अभी जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर आपका डिस्कस कर रहे हैं, इस लेक्चर में आपको सिर्फ और सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर के बेसिक्स बताए गए हैं, बसेस के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन बताया गया है। इसके अलावा अभी कुछ भी नहीं बताया। अभी भी हम लोग ने माइक्रो प्रोसेसर एग्जैक्टली क्या है वो शुरू नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से ही हमारा सिलेबस एक्चुअली में स्टार्ट होगा। अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रोसेसर पढ़ने के पहले आपको ये वर्ड्स पता होने चाहिए कि बस क्या होती है, रजिस्टर क्या है, रजिस्टर एरे क्या है, हार्वर्ड या वॉन न्यूमन स्ट्रक्चर क्या थे, प्रोग्राम क्या था, डेटा क्या था, कोई इंस्ट्रक्शन क्या थी। अब नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा वो एग्जैक्टली माइक्रो प्रोसेसर का आपका आर्किटेक्चर क्या है, कितने टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, हर पर्टिकुलर रजिस्टर का क्या काम होता है, ये सारा कुछ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।